हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान शामिल है, मिस्टर रजत शर्मा फ्रॉम सना सिक्योरिटीज। रजत, योर फर्स्ट रिएक्शन टू द बजट। आप गोवा से आए हैं, तो आई वोंट वांट टू स्पॉइल योर मूड, बट मार्केट ने थोड़ा बहुत स्पॉइल तो कर दिया मूड को। नहीं, बिल्कुल मार्केट ने मूड स्पॉइल किया है। और आई थिंक उसका रीजन ये है दैट विद जितना सरकार के पास लीवे था इस हम्म। बार, ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का, जितना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ था, इनकम टैक्स कलेक्शन वाज एट एन ऑल टाइम हाई। आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा डिविडेंड मिला था। सो वन थॉट दैट द गवर्नमेंट विल अपनी तरफ से कंजम्पशन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे और टैक्स के स्लैब रेट्स बढ़ाएंगे हम्म। जिससे जीएसटी कलेक्शन बढ़े। लेकिन टैक्स कम कहीं नहीं हुआ, हर फ्रंट पे टैक्स काफी अग्रेसिवली, और मैं काफी अग्रेसिवली बोल रहा हूँ, बढ़ाया गया है। जी। अगर आप देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12.5, चलो उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क फर्क नहीं नहीं। पड़ेगा। खासकर जो 3 4 5 लाख तक का कैपिटल गेन अगर बुक करते हैं साल में, हम्म। तो 1 लाख की एग्जेम्पन की जगह 1.25 की एग्जेम्पन मिल जाती है, तो 9 10 हजार का टैक्स आउट वो ज्यादा है। जी। बट जो बहुत बड़ा कैपिटल गेन बुक कर रहे हैं उनको फर्क पड़ेगा। दी अदर थिंग इज इंडेक्सेशन को पूरी तरह खत्म कर देना। राइट। आई थिंक मुझे लग रहा था कि ये काफी बड़ी मिस्टेक थी गवर्नमेंट की जब डेट म्यूचुअल फंड्स को यस। इंडेक्स पे हाँ। लगाया गया। तो आई थॉट वो उस गलती को सुधारेंगे, लेकिन उस गलती को तो नहीं सुधारा। इनफैक्ट जो हाइब्रिड फंड्स हैं और बाकी के भी जो फंड्स हैं इवन प्रॉपर्टी। उन उस पे भी आते हैं। प्रॉपर्टी पे तो आई थिंक मुझे लगता है बड़ा ही नेट न्यूट्रल इम्पैक्ट है उसका, एंड आई टेल यू व्हाई। बट जहां तक डेट म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल एसेट्स की बात है, कोई भी आदमी जो अपना पैसा बैंक के डिपॉजिट में ना रख के एक इंटरेस्ट रेट का रिस्क ले रहा है और मार्केट में आ रहा है और बॉन्ड्स को और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को उसको इनकरेज कर रहा है, जी। उसके प्रॉफिट को अगर आप उसी रेट पे टैक्स कर रहे हैं जिस रेट पे उसको बैंक एफडी या सेविंग्स बैंक में पैसा मिलता है, तो वो मार्केट में आएगा ही क्यों? अगर उस पे स्लैब रेट कोई भी नहीं है, चलो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे और इक्विटी पे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, राइट। चाहे 12.5% या 2.5% बढ़ा है। लेकिन इंडेक्सेशन को बिल्कुल खत्म कर देना, ये आई थिंक बहुत ही अग्रेसिव। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रेजिंग टैक्सेस, बढ़ाने के लिहाज से अगर देखें तो मैं 45 साल का होने वाला हूँ, मैंने इतने सालों में अपने लाइफ टाइम में जब से बजट देख रहा हूँ इतनी अग्रेसिवली टैक्सेस को बढ़ते हुए कभी नहीं देखा। जहां तक आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मैंने अभी पढ़ा है दैट 12.5% फ्लैट कैपिटल गेन रेट ओके। प्रॉपर्टी पे भी, जो ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन लाइन विद जो लॉन्ग टर्म सब। कैपिटल गेन ऑन इक्विटी है, उस पे पहले 20% था विद इंडेक्सेशन। हम्म। इंडेक्सेशन को हटा दिया, इससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। मान लीजिए किसी ने साल 2000 में एक घर लिया 15 लाख का, वो आज उसने 1 करोड़ का बेचा, तो उस पे अगर आप इंडेक्सेशन के हिसाब से कीमत लगाओ तो 54 55 लाख बनती है। उस पे अगर टैक्स लगाओ और वैसे ही 15 लाख से 1 करोड़ 85 लाख पे 12.5% कर दो, लगभग लगभग लाख 1.5 लाख का ही फर्क पड़ेगा। उल्टा हाँ, जिन लोगों ने, ऑल्दो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैं मार्केट से बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पिछले 2 3 साल में घर खरीदा और उनका घर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, सब जानते हैं मार्केट में दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर हर जगह एक ब्लैक का कंपोनेंट है। है। जिन्होंने पिछले 2 3 साल में खरीदा, अगर वो अभी बेच ले, तो उनका वो जितना भी उन्होंने ब्लैक में दिया था सारा 12.5% पे वाइट हो जाएगा। बिकॉज बड़ी कीमत पे अगर वो बेचते हैं। सो चलिए। आई थिंक प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में बात करना मेरा, और आई थिंक यही वजह है, इसलिए आप देखो कि रियल एस्टेट शेयर ज्यादा प्रेशर में प्रेशर नहीं में है नहीं है। ट्रू। डिस्पाइट दिस। ट्रू।